नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय चरवाहों के साथ झड़प कर रही है। अब इस वीडियो के सामने आते ही केंद्र की मोदी सरकार सवालों में घिर गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब भारतीय सीमा में कोई घुसा ही नहीं तो आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही है। अब एलएसी से सामने आए वीडियो ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी हर बार ये दावा करती है कि देश की सीमा में कोई घुसा ही नहीं है। खुद मोदी ने यह दावा किया था। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद सब पूछ रहे हैं कि अब मोदी सरकार या उनकी टोली कुछ नहीं कहेगी क्या? कैसे पीएलए भारतीय चरवाहों को धमका रही है? धमकाना ही नहीं बल्कि भगा रही है। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी मौका मिल गया। पार्टी ने कहा कि ये वीडियो एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सब कुछ ठीक होने के मोदी सरकार के दावों की पोल खोलता है। जनवरी 2024 के इस वीडियो में दिख रहा है कि पीएलए के सैनिक आर्म्ड व्हीकल के साथ चुशुल सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चारागाह क्षेत्रों तक भारतीय चरवाहों को जाने से रोक रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये चारागाह उन क्षेत्रों में आते हैं जिन पर भारत का दावा रहा है। कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों ने चरवाहों से क्षेत्र में वापस ना लौटने के लिए कहा है। पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि 4 साल तक मोदी सरकार ने अपनी डीडीएलजे नीति, डिनाय जिसका मतलब है इनकार करो, डिस्ट्रैक्ट यानी कि ध्यान भटकाओ, लाई मतलब झूठ बोलो और जस्टिफाई अपनी बात को सही ठहराओ, इसी डीडीएलजे नीति के जरिए भारत के लिए 6 दशकों में सीमा से जुड़ी सबसे बड़ी नाकामयाबी को कवर करने की कोशिश की है। चीनी सैनिक भारतीय पेट्रोलिंग दल के जवानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी लद्दाख के डेप्सोंग मैदानों, डेमचोक और अन्य क्षेत्रों तक जाने से रोक रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि 18 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद चीन 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, हमें वहां नहीं जाने दे रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि यह वीडियो मोदी सरकार के झूठे नैरेटिव को उजागर करने का सबसे ताजा उदाहरण है। जिन सोर्सेज से ये वीडियो सामने आया है, उन्होंने ही पहले ये भी खुलासा किया था कि कैसे भारतीय सैनिकों को 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 तक अपनी पहुंच खोनी पड़ी है और मोदी सरकार बफर जोन के लिए सहमत हुई है, जिसके तहत भारत आगे के क्षेत्र का अपना दावा छोड़ देगा। आपको याद भी होगा, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि कैसे बफर जोन में आने के कारण ही मेजर शैतान सिंह के स्मारक को ध्वस्त किया गया था। इस खबर के बाहर आने के बाद भी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 4 साल में सिर्फ लद्दाख में पूर्व की स्थिति बहाल करने में ही नाकाम नहीं रहे हैं। 2017 में डोकलाम में भारत की जीत के उनके खोखले दावों के बावजूद चीन ने पिछले 6 सालों में भूटान के क्षेत्र पर अपना दबदबा बढ़ा लिया है। केंद्र की सत्ता में रह चुकी कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा होना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। पार्टी ने चीन से निपटने की भारतीय नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चीन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? सोशल मीडिया कैंपेन और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर। तो केंद्र ने इस पूरे मामले के लिए केंद्र की मोदी सरकार और खुद मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी ने साफ साफ कहा कि यह सब मोदी के बयान की वजह से हुआ है, जो उन्होंने 19 जून 2020 को दिया था। आपको याद होगा, मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा है।
पार्टी ने मोदी के उस बयान पर उन्हें घेरते हुए आगे कहा कि उनका ये बयान गलवान में शहीद हुए हमारे सैनिकों का घोर अपमान था। इस मामले के सहारे पार्टी ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर भी सवाल उठा दिए। पार्टी ने आगे कहा कि अग्निपथ जैसी योजनाओं से हमारे जवानों का और भी ज्यादा अपमान हो रहा है, क्योंकि इस स्कीम के जरिए जो भेदभाव हो रहा है उससे सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। आपको याद भी होगा, अग्निपथ स्कीम के जरिए पंजाब का एक नौजवान सेना में भर्ती हुआ था। देश के नाम अपनी जान गंवाने वाले केवल 19 साल के अग्निवीर को सैन्य सम्मान तक नहीं मिला था। अमृतपाल सिंह की दोनों बहनों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। आपने भी देखा होगा। पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी और फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करके लिखा था कि अमृतपाल का पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और 2 जवान लेकर आए। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट तक नहीं आई। यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया। ये देश के शहीदों का अपमान है। वापस आते हैं एलएसी से सामने आए इस वीडियो पर, तो मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि हम जय जवान अभियान के माध्यम से हमारे जवानों के न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम हमारे विस्थापित चरवाहों को न्याय दिलाने के लिए भी कोशिश करेंगे, जिन्हें पीएलए के पेट्रोलिंग दल की दया पर निर्भर रहने को मजबूर किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सीधे तौर पर मोदी से सवाल भी पूछ लिया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि पहले जैसी स्थिति कब और कैसे बहाल होगी, और अगर वो ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो अगली सरकार को यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। यानी कहा जा सकता है कि एलएसी से सामने आए वीडियो ने सरकार की खूब फजीहत तो करवा दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सफाई देती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।